सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे केजीएफ पार्ट 1 का इंट्रो सीन। तो प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। 1981 मैंने राक्षसों के बारे में सुना था। पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। पहली बार किसी राक्षस को देखा है। निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम इन्फोर्सिंग द आर्मी एंड साइनिंग अ डेथ वारंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। बिगेस्ट क्रिमिनल। यस। This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है? मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके, सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ तक ला पाया। दीपा, कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। सर, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। I have an interview to take in Delhi and I'm getting late for the flight. गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है। मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। पॉइंट है। मैं इस टीवी चैनल का ओनर जरूर हूँ, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूँ। वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये किताब को सोच कर ही लिखी हुई। बात तो सही है। आधे घंटे का टाइम देती हूँ, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। आधे घंटे में तो सुनेगी उसकी स्टोरी। आधे घंटे में दिमाग लगाएगी कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। सबको बाहर भेज दो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट ए लाइव रिकॉर्डिंग। ओके? श्योर सर। काफी 1981 दिखा है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, छोटे मुद्दों को भी खोदकर उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे। हम सोचे थे बेंगलोर आकर के कौनो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या इन लोगन के बीच आकर के फंसे चमचागिरी की तो भी हम सोचे वापस गांव चले जाए, लेकिन हमारा कर्जा ही खत्म नहीं हुआ। सर, सूप पिएंगे? सूप? अरे 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 अरे। हे देवी माँ, कौनो रास्ता दिखाकर हमारी नैया पार लगा दो। मैडम, रेप के जिम्मेदार सिर्फ मर्द होते हैं क्या? शट अप मिस्टर शर्मा। अरे बाप रे, ये तो हर किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती है। अबे आर्काइव रूम में दीपा मैडम को कॉफी कौन देगा? कॉफी कौन देगा? ले उसके तो हाथ कहाँ पर है। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कह के लिखा है ना। आपकी इस कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? जरा वो किताब मुझे दीजिए। बस रुक गया स्टोरी सुनने के लिए। क्या लिखा भाई? मिटा दिया कुछ इसने। अब तो पढ़ेंगे ना? अपना नाम मिटा दिया मेरे ख्याल का से। मतलब समझती हैं? You mean the lost city of gold? हजारों सालों से ये सोच करके कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है कि नहीं? Possibly. इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, कुछ अजीब नाम लिया। लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना। घूस बम आते वो इस तरह एक शक्तिशिला बनाई चाहे है। कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। I want to see it. The stone, if it exists. Get an excavation team ready. जितना भी पैसा खर्च हो, let's dig it out. वाह, कहाँ भेजना है? कहाँ है एक्सप्लोर आपका करने जा शक्तिशाली? रहे हैं भाई।
कहाँ है आपका एल डोराडो? सारों की निगाह एकदम मुक्ति ऊपर। ये थिएटर में तभी तो आग लगी है। नाम का इंट्रोडक्शन देख किस तरह करा है। हाँ, KGF लिखा कोला हुआ है। गोल्ड लीड्स। केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भागनुरु मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे वाह। 35 फुट गड्ढा ये करोगे तो वहीं पक्का पत्थर ढाबे मिलेगा। पे काम ऐसा बोल करता रहे है हैं। क्या? एक टीम अरेंज करके पूरा इसने तुरंत रटा हुआ रवाना। बोला है उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिन में मेरी शादी है सर। अरे उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो? अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर बेचारे की शादी, ये बात तो सही है। सन ये एक बंदा ही 1950 से serious है लेकर अभी 1980 तक इस सारे मामले में। अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से केजीएफ के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। म्यूजिक ऐसे वाकई दुनिया में में कहीं भी आते सोना हैं। मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता। मगर सोना मिल गया सूर्यवर्धन इनको, को मतलब पत्थर के रूप में सोने की पत्थर के खदान रूप में मिली। सोना। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। अब इसने उन लोगों को मार दिया, तुझे खुद कब्जा सुल्तान कर जैसा लिया। बेटा पैदा हुआ है बिटिया। राजा ये एक बड़ा सुना भाई। अबे काफी लोगों ने तो आया फोन की रिंगटोन बना रखी है यार। गूज़बम्स आ रहे हैं यार ये म्यूजिक सुनते वक्त। बिन बाप का बच्चा है, माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी। बाप बिन चाहिए बाप का। औरत को जीने नहीं देते कसम से गाँव वाले। क्या हो गया? कौन तो को इसको भी कोई मसला है भाई। सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के कितना लिए खोद लीज पर दिया। ले लिया। ये खरीद ली इसने भाई। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। 1961। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। चिल्ला रहे तो यार। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। ये बात भी सही है। घुट घुट के आदमी मरता है।
मुझसे वादा कर। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। मर गई यार। हाँ, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी, मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है? तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहा है। पावर है, तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बम्बई। बम्बई। यहाँ तो हर कोई जाता है। मेरी जगह है। मुंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा। छोटा जिसकी पैकेट। चप्पल का साइज तो छोटा था, मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। इतना बम्बई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस, ओ साहब पुलिस। शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं। यही है बम्बई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बम्बई में कोई है जो मारेगा, या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? अरे ये मेरे को एडिट याद आ रही है। हाथ उठाता है, हाथ उठाता है। ये एडिट बहुत चली थी उस भाई टाइम। वाकई यार, ये मूवी भले पुरानी हो गई हो, लेकिन देख रहा हूँ तो अंदर से जिस तरह goosebumps आ से रहे हैं बनाई है यार। ना, आपको पहले जैसे पार्ट स्टार्ट हुआ वैसे अभी तक जो पार्ट खत्म हुआ है एकदम इंटेंस के साथ आदमी को देखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह कहानी बता रहा था। मेरे को तो वही कह रहा हूँ, गूसबम्स जैसे अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मतलब और इसका पूरा पार्ट 2 भी ऐसा है, हो बोलो रहा है। पार्ट 2 करेंगे यार, पार्ट 2 भी उन्हें, पार्ट 2 मतलब ये पहले तो ये खत्म खत्म होगा, करेगा, चैप्टर फिर 1 पार्ट 2 खत्म। पे जाएगा। हाँ, उसके तो बाद भाई करेंगे। प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।